जनमन, आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। बात क्या है? मैं कुछ समझी नहीं डार्लिंग, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का ये मतलब है, आज तुम्हारी मांग में ये लाल रंग क्यों? ओह, तो ये बात है डार्लिंग। ये लाल रेखा तो मेरे लिए एक शादीशुदा होने का लाइसेंस है। मगर इस लाइसेंस की जरूरत तो तुम्हें मंगलवार को पड़ेगी, जब दुबई से तुम्हारा पति परमेश्वर आएगा। सच कह रहे हो डार्लिंग। कई महीने तुम्हारे आगोश में रहने के कारण मैं सिंदूर लगाना ही भूल गई थी। अब पतिव्रता का दिखावा करने के लिए इसका अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना? बेशक। इसी लाल सिंदूर के चलते एक शादीशुदा औरत पतिव्रता की चादर ओढ़कर समाज में बेवफाई का खेल खेल सकती है, जैसे मैं और तुम। पंकज, पता नहीं क्यों तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ उठती है। ये सच है कि एक शादीशुदा औरत को छूने वाला तुम्हारी ये हाथ गंदा है, लेकिन मुझे अपने गंदे हाथों के बंधन से बांध लो और मुझे इतना प्यार करो कि मेरी प्यासी आत्मा तृप्त हो जाए। मैं वो मछली हूँ कि पानी में रहकर भी मेरी प्यासी आत्मा तुम्हें समाने के लिए बेचैन है और तड़प रही है। जाने मन, ये प्यास बड़ी बेशर्म है। एक बार जिसे लग जाती है ना, वो फिर तड़पता ही रहता है। अपने पति की यादों का गला घोटकर मुझे तुम्हारी बाहों में रहना अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे ना मिले होते तो ना जाने कब की मैं तड़प तड़प के मर गई होती। जवाब नहीं तुम्हारा जिस्म देखकर मैं अपने होश खो बैठता हूँ। पंकज, I love you. अजय, तुम? हाँ, मैं। क्यों? गलत वक्त पर आ गया? है? ओह, तुम्हारे यार के साथ रंगरलियां मनाने में दखल पड़ गया होगा ना? है? अजय, ये जो तुम देख रहे हो, ये जिस्मानी जरूरतें हैं। अब तुम ही बताओ, 2 सालों की लंबी जुदाई में तुम्हारे घिसे पिटे यादों के सहारे मैं कैसे काट सकती थी? मेरे सीने में भी दिल है, उसके कुछ अपने जज्बात हैं। जज्बात? जज्बात की बात करती हो, और उन्हीं जज्बातों को तुमने बेवफाई के रंग में रंग डाला, अपने यार के हवाले कर दिया। तुम्हें जरा सा भी मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं आया? और ये सिंदूर जो तुमने अपनी मांग में सजा के रखा है, उसने भी मेरी याद नहीं दिलाई? नेहा, क्या नहीं सोचा था तेरे लिए, क्या सपने नहीं सजाए थे तेरे लिए, लेकिन तुमने सोचा था जल्दी आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे डाला। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हें। तुम्हारा जिंदा रहना मुझ पर ही नहीं, इस पूरे समाज पर कलंक है। मगर मेरी बात तो सुनो अजय, समझने की कोशिश करो। समाज में जीने के लिए तुम मेरी जरूरत हो, और अकेले कमरे में जुदाई में जीने के लिए ये मेरी मजबूरी है। प्लीज मेरी मजबूरी पे तरस खाओ अजय, प्लीज। तुम्हारी मजबूरी पर तरस खाने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मजबूरी दोनों को खत्म कर दूं। खत्म।
फिर वही ख्वाब, वही सिसकियां, वही दर्द भरी यादें। नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। क्यों लाला, तेरा तो राशन घर पहुंचते पहुंचते रह जाता है 2 किलो से 1.5 किलो। तो क्या लाला की दुकान घर ले जावेगा? चुप कर, थैला आगे कर और निकल ले। आ जाते हैं जाने कहां कहां से। ठीक ठीक तो कह रहा था रामू, हम गरीबों का आधा माल तो तुम ही खा जाते हो। ठीक से तोलो राशन, ठीक से। अरे दे दे लाला, दे दे। एक समाज सेविका की सेवा करेगा तो पुण्य कमावेगा। समाज सेविका? हाँ लाला, समाज सेविका। अरे लोग तो अपने मन और धन से समाज की सेवा करते हैं, मगर ये महान देवी अपने तन से समाज की सेवा करती है। अबे धीरे बोल कल्लू, धीरे। कहीं जैकी ने सुन लिया तो तेरे मुंह से जबान खींच लेगा। इस समाज सेविका का सेवक है वो। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हम गरीबों का तो इस दुनिया में रहना ही मुश्किल हो गया है। ओह लाला, मैं तुम्हारे किराए के पैसे भिजवा दूंगी। पीसा लो, बोलो पीसा। थारे से कौन कम वक्त मांगे चोरी? मैं तो बोलूं तू इस मकान के कागज ही ले जा। ससुर किस्सा ही खत्म कर। क्यों मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो लाला? गरीबी? लो बोलो, थारे को गरीब कौन कभी ना बोले चोरी। अरे मैं तो बोलूं, अरे तुम तो ऊपर से नीचे तक चलता फिरता बैंक हो छोरी, और लाला है सुल्ताना डाकू, लूटेगा जरूर। आ मेरी जान, लाला, आजा, छोड़ दो आजा मुझे। मेरी बहू, आजा आजा। तूने लाला बा के लाल पे हाथ उठाए छोरे, मैं तने छोड़ूंगा नहीं। सुन बे लाला, आज के बाद तूने अगर रीमा पर आंख भी उठाकर देखा ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? चल उठ। देख लूंगा तने मैं साले। किस किस की जुबान खींचोगे जैकी? किस किस के हाथ पकड़ोगे? आखिर क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? रीमा, हाँ जैकी, जब कोई औरत बिना मंगलसूत्र, बिना फेरों के किसी को अपना पति समझने लगती है ना, तो ये समाज उसे रखेल कह के पुकारने लगता है। रीमा, मैं तुम्हें मत छुओ मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने शरीर से नफरत होने लग जाए। अरे क्या फर्क है तुम में और उस लाला में? ओके, तुम यही चाहती हो ना कि हम शादी कर लें? तो ठीक है, हम आज ही शादी करेंगे। फिर चाहे उसके बाद हमारे बच्चे गरीब की इन अंधी गलियों में भूख या जुर्म की बैसाखियों पर झूलते नजर आए। रीमा, हम शादी आज ही करेंगे। फिर चाहे उसके बाद तुम किसी झुग्गी चौपड़ी में बैठकर चूल्हा फूंकती रहो और अपनी आंखें गवा दो, और मैं कच्ची शराब पी पी कर अपने आप को गला दूं, मगर हम शादी आज ही करेंगे रीमा। हम कर भी क्या सकते हैं जैकी? हम गरीबों का यही मुकद्दर है। नहीं रीमा, नहीं। अगर यही तकदीर है तो बदल डालूंगा मैं इस तकदीर को। जो बचपन मैंने गुजारा है, मैं वो बचपन अपने बच्चों को नहीं गुजारने दूंगा। जो मौत मेरी माँ को मिली थी, गरीबी की वो मौत मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रीमा, बहुत प्यार करता हूँ। वक्त की आंखों में आंखें डालकर मैं तुम्हारी हर खुशी, हर सपने को छीन कर लाऊंगा। मगर ये सब कैसे मुमकिन होगा जैकी? मुमकिन हो चुका रीमा, मुमकिन हो चुका। तकदीर ने मुझे दौलत की चाबी दे दी है। बस तू थोड़ा सा इंतजार कर रीमा, थोड़ा सा। आओ रीमा। शाका भैया, तुमसे कहा था ना मेरी बहन से नहीं मिलना। भैया, आप जैकी को जानते हैं? इसे भी जानता हूँ, इसके बाप को भी। एक औरत के टुकड़ों पर पलता था। वो औरत मेरी माँ थी शाका भैया। जानता हूँ, वो बेचारी अपना खून बेचकर तेरे बाप को पालती रही, और तेरे बाप ने उसे जानवर से भी बदतर जिंदगी दी थी। तू क्या वही जिंदगी मेरी बहन को देना चाहता है? नहीं भैया, मैं रीमा को इज्जत की जिंदगी दूंगा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अरे बहुत सुन लिया, ऐसी डायलॉगबाजी मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत शब्द का इस्तेमाल करके धोखा देना चाहता है इसे। ये झूठ है शाका भैया, मैं रीमा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं इसे धोखा दे ही नहीं सकता।
अगर तुम रीमा से मोहब्बत करते हो तो इसका फैसला अभी इसी वक्त यही होगा। आओ। रीमा से शादी करना चाहते हो? हाँ। ये लो माला, पहना दो रीमा को, स्वीकार करो इसे अपनी पत्नी। नहीं भैया, अभी मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। मैं रीमा को वो जिंदगी नहीं देना चाहता जो मेरे बाप ने मेरी माँ को दी थी। सुन लिया? अरे छोड़ो, तुम जैसे लोग किसी पुल के नीचे पैदा होते हो, किसी गंदे नाले के किनारे जिंदगी काटते हो और फिर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हो। बस करो भैया, क्या बनाना चाहते हो आप जैकी को? वो जिंदगी जो आप गुजार रहे हो, जैकी की माँ तो खून बेचती थी, मगर आप तो खून बहाते हो भैया। चलो जैकी, ये हमारे प्यार को नहीं समझ सकते, चलो। हाँ?